Hello dear, welcome you all in the lecture number 9 in the problem solving course on differential equation. Differential equations की इस कोर्स के अंदर हम दो ही काम तो करते हैं, जैसा कि आपको पता है। पहला काम या तो हम होमवर्क प्रॉब्लम का डिस्कशन कर रहे होते हैं जो कि हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस के कोर्स में आपको दिए होते हैं, या फिर हम एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स की भी डिस्कशन इसके अंदर कर सकते हैं। ऐसा मैंने पहले बोला था, अभी तक मैंने कोई एक्स्ट्रा प्रॉब्लम डिस्कशन करा नहीं था, बट हियर आई एम विद द फर्स्ट एक्स्ट्रा प्रॉब्लम ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स। डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक के अंदर हमने एक टॉपिक पढ़ाया है, इनफैक्ट बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ाया है। चलो मैं उसका नाम भी नहीं लेता हूँ, है ना। एक मिनट के लिए मैं क्या करता हूँ, एक रैंडम क्वेश्चन है आपके सामने और आपको सोचने का एक मौका देता हूँ कि आप इसको वीडियो को थोड़ा पॉज करें, थोड़ा खुद से ट्राई करें और सॉल्व करने की कोशिश करो। तो क्या इसको तुम सॉल्व कर पाते हो या फिर नहीं कर पाते हो, तो वीडियो को पॉज करो, जितने देर तक सॉल्व करना है करो। हमने आपके साथ इतना तो बिलीफ सिस्टम जो है वो कनेक्ट कर लिया है अभी तक कि आप जो है हमारी बातों का थोड़ा ख्याल रखेंगे, वीडियो को अपने इन पे पॉज करके जो इसको सॉल्व कर रहे होंगे। सो लेट्स सपोज अगर आपने सॉल्व किया है तो अच्छी बात है, नहीं करना चाहते हैं तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इसका डिस्कशन तो ऑफ कोर्स करेंगे, बट एक अटेम्प्ट अपने तरफ से अगर आप देंगे तो बेहतर तरीके से चीज़ें जो है आपको समझ में आ जाएगी, राइट। सवाल को देखते हैं और जैसा कि मैंने बोला है कि एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है, मतलब ये कि एक्चुअली में हमने टॉपिक्स तो कवर किए हुए हैं, उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर एक प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ कोर्स और बेटर हो जाए। तो देखते हैं ये किस पर्टिकुलर टॉपिक का जो है प्रॉब्लम है और उसके अकॉर्डिंग डिस्कशन जो है स्टार्ट करते हैं। सवाल ये है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx माइनस का y sec x is equal to y square टाइम्स ऑफ sin x cos x। तो सबसे पहली बात तो हमारी ये है कि जब भी हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना होता है तो हम अपने इनटेक लैंग्वेज वाला पार्ट तो लिखते ही हैं मेरे भाई। इतना तक समझ में आ गया ना बात, इतना कोर्स किया, इतने लेक्चर्स किए हैं, सब में एक ही काम तो किया है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, और हर एक के अंदर एक काम जरूर करते थे, लैंग्वेज लिखना। लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट मेरे भाई, बात मान लो मेरी। तो चलो लैंग्वेज लिखते हैं। तो लैंग्वेज वही घिसा पिटा लैंग्वेज की जो अपना गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कौन सा है ना। The given differential equation is, ये हमने लैंग्वेज लिख लिया, बताओ डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा है। तो dy by dx है माइनस का y टाइम्स ऑफ sec x है और राइट साइड में है y स्क्वायर टाइम्स ऑफ sin x इंटू cos x। अब सवाल ये उठता है कि सबसे पहले जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्विंग पार्ट स्टार्ट करते हैं तो हमें पता तो चले कि कौन सा टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है। लोग सोचेंगे थोड़ा सा वेरिएबल सेपरेबल के बारे में, थोड़ा होमोजेनस के बारे में सोच सकते हैं आप, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में थोड़ा सोच सकते हैं, थोड़ा बर्नौलिस के बारे में आप सोच सकते हैं, थोड़ा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में भी सोच सकते हैं। तो जब इतनी सारी चीज़ें सोचते हैं तो क्या आप गौर से देख पाएंगे क्या ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट साथ मैच कर रहा है, और वो फॉर्मेट क्या है मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। dy by dx का टर्म है, y की मैक्सिमम पावर 1 है अभी तक तो, सेकंड टर्म तक, थर्ड टर्म में आओगे तो पता चलेगा कि ओ माय गॉड y की मैक्सिमम पावर 1 नहीं है। लेकिन हमने एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर एक फॉर्मेट पढ़ा था कि अगर dy by dx का टर्म हो, साथ में कोई x का फंक्शन हो, मल्टीप्लाइड बाय y हो और राइट साइड में भी अगर x का फंक्शन हो, तो वैसे फॉर्मेट जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का होता है। लेकिन इस y स्क्वायर ने हमारा काम खराब कर दिया। इनफैक्ट जो काम खराब करने वाले इक्वेशंस होते हैं उसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया है। इनफैक्ट अगर आप गौर से देखोगे ना तो हमने जो डिस्कशन करा था बर्नौलिस, है ना, बर्नौलिस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हमने डिस्कशन किया था वो बिल्कुल इसी का तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट था कि dy by dx का टर्म हो, x का फंक्शन हो, y उससे मल्टीप्लाइड हो और राइट साइड में एक x का फंक्शन हो, लेकिन y की कुछ एक्स्ट्रा पावर वाली टर्म अवेलेबल अगर हो तो वैसे फॉर्मेट को हम बोलते थे बर्नौलिस डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। और बर्नौलिस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना मैंने सिखाया है या नहीं सिखाया है? सिखाया है ना। क्या करते थे बर्नौलिस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, तो जो y का टर्म हमारा काम खराब कर रहा होता है उससे हम दोनों तरफ इनफैक्ट पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट का मेथड को सॉल्व करें कि कैसे हम बर्नौलिस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो अगर उस अप्रोच को हम अपनाएं तो हम बोल सकते हैं ना कि सबसे पहला काम तो वही है कि हमें क्या करना है कि सॉरी, जो y की जो पावर जो खराब कर रहा है काम अपना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता ना। अगर ये y स्क्वायर वाला टर्म नहीं होता तो अपना तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता। तो जो भी y की पावर वाला टर्म हमारा काम खराब कर रहा होता है उससे हम दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम दोनों तरफ क्या करते हैं, डिवाइड कर दें, है ना, किससे, तो चूंकि y स्क्वायर हमारा काम खराब कर रहा है तो हम y स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे।
तो अगर वाई स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 1 बाई वाई स्क्वायर टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स माइनस का वाई अपॉन वाई स्क्वायर टाइम्स ऑफ सेक एक्स और इक्वल टू में आ जाएगा साइन एक्स टाइम्स ऑफ कॉस एक्स। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये y और y स्क्वायर को काट डालेगा, एक पावर उसकी बच जाएगी और ये बन जाएगा 1 बाई वाई स्क्वायर टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स माइनस का 1 बाई वाई सेक एक्स और इक्वल टू में क्या आ गया, इक्वल टू में आ गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्या ये बात भेजे में गई? फिर हम क्या करते थे, जो हमारा px दैट इज x का जो फंक्शन होता था, px के जो कोफिशिएंट होता था उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते थे। तो हम क्या करेंगे, उस मेथड को फॉलो करते हुए चले जा रहे हैं, तो जो माइनस 1 बाई वाई है उसको पुट कर देंगे t। वैसे अगर आप चाहें तो 1 बाई वाई को भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको थोड़ा सा वो माइनस साइन के साथ थोड़ा बहुत इधर खेलना पड़ सकता है, बट आप चाहें तो 1 बाई वाई को भी आप t सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हैं सोल्यूशन, उससे भी आपका आंसर जो है आ जाएगा। हम क्या करते हैं, माइनस 1 बाई वाई को t पुट करेंगे। जब भी हम कोई सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो ऑफ कोर्स हम क्या करते हैं, उसके बाद डिफरेंशिएट भी करते हैं। तो जब इस पूरे टर्म को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो यह जाएगा 1 बाई वाई स्क्वायर माइनस 1 बाई वाई का डिफरेंशिएशन तो यह था ना, चेक कर लो एक बार भाई, है ना। ये माइनस का 1 बाई वाई है, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस वाई की पावर -1, और जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो -1 पावर बाहर आएगा और एक पावर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 1 बाई वाई स्क्वायर जाएगा। बिल्कुल, तो -1 बाई वाई को डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, तो पहले ये y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ, फिर y डिफरेंशिएट हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में और ये बन जाएगा dt बाई dx। मतलब ये कि 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं dt बाई dx। देखो कंफ्यूज मत हो, हमने कुछ नहीं किया है, हमने गौर से देखा तो बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट था। उसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि जो y की मैक्सिमम y का जो एक्स्ट्रा पावर अवेलेबल है राइट में, जो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से होने से रोक रहा है, उससे हम दोनों तरफ डिवाइड देते हैं। तो चूंकि वाई स्क्वायर इस बार काम खराब कर रहा था अपना, तो हमने पूरे इक्वेशन को वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। फिर जो px का कोफिशिएंट होता है उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, वही हमने सब्स्टिट्यूट किया, -1 वाई को t पुट किया और जब डिफरेंशिएट किया मेरे भाई, तो उसके बाद हमारे पास रिलेशन आया कि 1 बाई वाई स्क्वायर टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स जो है वो dt बाई dx के बराबर होगा। तो जो पहला पूरा टर्म दिख रहा है 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, इसको लिख सकते हैं dt बाई dx, और चूंकि हमने -1 बाई वाई को t पुट किया है तो ये बन जाएगा प्लस का sec x इंटू टी, और राइट साइड में तो कोई दिक्कत है ही नहीं सर, sin x इंटू cos x। अब जो हमारा पहले प्रॉब्लम क्रिएट हो पा रहा था उस y की पावर एक्स्ट्रा होने से वो थोड़ा सा सॉल्व हो गया, इनफैक्ट पूरा ही सॉल्व हो गया है। अगर आप गौर से देखें तो ये dt बाई dx का टर्म है, t का एक पावर 1 है और उससे x का फंक्शन जुड़ा हुआ है, राइट साइड में भी x का फंक्शन है, और इस बार कोई y वाला टर्म भी नहीं जो हमारा काम खराब कर रहा है। तो क्या हम ये बोल दें कि ये जो अपना फॉर्मेट दिख रहा है एक्चुअली में एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट है? अरे हाँ, बर्नौलीज का मेन थीम ही यही होता है कि कैसे जो थोड़ा बहुत खराब होने वाली इक्वेशन है ना लीनियर से, जो चीजें लीनियर को खराब कर रही है, कैसे उसको हम लीनियर बना सकते हैं। इसीलिए तो हमने पढ़ा था बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, और देखो इसी का काम हम कर रहे हैं। वाई स्क्वायर पहले काम खराब कर रहा था, उसको हटाया और हटा करके बना लिया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अपना। क्या ये बात आपको भेज में गई? अब जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख गया तो सॉल्व कैसे करते हैं आता है ना सॉल्व करने। सबसे पहला काम क्या करते हैं बताओ, चीख चीख के बताओ, घर वालों को सुनाई देना चाहिए बात। सबसे पहले हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ px dx। तो अगर px यानी t से जुड़ा हुआ फंक्शन कौन सा है, तो e की पावर में sec x dx है। चलो अगले पेज के ऊपर मूव करते हैं। तो जो हमारा अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया वो कौन सा है, तो जो अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है, थोड़ा बढ़िया से लिख लेते हैं इसको क्योंकि ये काम का है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को शॉर्ट में लिखेंगे if, e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ sec x आया है। sec x का इंटीग्रेशन आपने अगर पढ़ा है तो ln mod sec प्लस tan आता है सर। क्या ये बात भेजे में गई? और e की पावर ln ऑफ समथिंग इज इक्वल टू दैट थिंग, वो अपना आंसर हो जाता है कि नहीं। ये आपने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, e की पावर में ln लैम्डा बेसिकली लैम्डा के बराबर आता है, तो e की पावर में ln ऑफ समथिंग का आंसर हो आता है, ठीक है। तो ये mod sec x प्लस tan x आएगा, लेकिन चूंकि हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम नहीं है, कुछ कंडीशन नहीं दिया है, हमें कोई कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी तो है नहीं जहाँ पे वो माइनस साइन है, वो सब दिक्कत हमें कर सकता है, मॉडुलस हमें कोई प्रॉब्लम दे सकता है। तो हम क्या करेंगे, इस मॉडुलस को थोड़ा दिल के बोल देंगे टाटा बाय बाय भाई। अगर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होता कि y इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू है तुम्हारे पास, तो उस सिचुएशन में हमें कांस्टेंट निकालना होता है और कांस्टेंट कोई अनडिफाइंड चीज ना आ जाए, उसके लिए हम मॉडुलस का ध्यान रखते हैं। लेकिन चूंकि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम नहीं है तो अभी के लिए हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, इसलिए हमने mod ऑफ sec x प्लस tan x के बजाय sec x प्लस tan x यहाँ पे लिख दिया है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। आगे क्या करते हैं, अगला काम
ये होता है कि हम सॉल्यूशन डायरेक्टली लिखते हैं। जैसे ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने निकाल लिया, उसके बाद हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन डायरेक्टली लिख सकते हैं। कैसे लिखते थे याद है क्या? ऑफ कोर्स याद होना चाहिए कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, चूंकि ये जो अपना इक्वेशन है अगर गौर से देखोगे तो ये इक्वेशन जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है इन t में। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसमें है? t में है, y में नहीं है। तो y की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे t मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि इस केस में है sec x प्लस का tan x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ qx, यानी राइट साइड में कौन सा फंक्शन पड़ा हुआ है? गौर से देखो यहाँ पे फंक्शन पड़ा हुआ है sin x cos x, तो sin x cos x मल्टीप्लाइड बाय द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन सा है? अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर है sec x प्लस का tan x dx। चलो इंटीग्रेट करते हैं, तो t इंटू हो जाएगा अपने पास sec x प्लस का tan x। अगर आप गौर से देखें, जब sin x cos x sec x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? cos x और sec x एक दूसरे के रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 1, तो बचेगा पहला टर्म केवल का केवल sin x, प्लस जब दूसरे बार मल्टीप्लाई होगा sin x cos x मल्टीप्लाई होगा tan x से, तो क्या होगा? tan x होता है sin x अपॉन cos x, तो ये जो डिनोमिनेटर वाला cos x है ये इस वाले cos x से क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर में बचेगा sin x इसका, और एक sin x पहले से ही है, तो ये बन जाएगा sin x प्लस का sin स्क्वायर x dx। तो अब कुछ नहीं है बचा, बस t के जगह है ना, t के जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन द एंड 1 माइनस 1/y जो हमने रखा है। फिलहाल देखो sin x का इंटीग्रेशन करना है और sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना है। क्या sin x का इंटीग्रेशन तुम्हें आता है क्या? अरे भैया इतना भी नहीं आया तो इंटीग्रेशन क्या ही पड़ा। sin का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos। sin स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? इसको सबसे पहले हम डबल एंगल में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 1 माइनस का cos 2x/2, 2 को बाहर निकाल लिया, और यहाँ पे पड़ा हुआ है t टाइम्स ऑफ sec x प्लस का tan x। चलो और दूसरे पेज के ऊपर चलते हैं। दूसरे पेज के ऊपर गए, इसी सॉल्यूशन को कंटिन्यू करते हैं। t टाइम्स ऑफ हो जाएगा sec x प्लस का tan x, sin x का इंटीग्रेशन तो हमने निकाल लिया था माइनस का cos, बाहर में पड़ा हुआ है 1 माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन निकालना है, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा ऑफ कोर्स x, cos का इंटीग्रेशन होता है sin, और चूंकि लीनियर के कोफिशिएंट से हमें डिवाइड देना पड़ता है, और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको सिंपलीफाई कर लो, t के जगह पर रख दिया माइनस 1/y, ये बन जाएगा इंटू sec x प्लस का tan x, और ये बन जाएगा माइनस का cos x, और ये प्लस का x/2 और प्लस का sin 2x/4 प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस माइनस साइन को राइट में भेज दो तो अपना आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लो ना यार, अब इतना तो कर ही सकते हो ना। तो sec x प्लस tan x/y आ जाएगा, माइनस साइन को इधर भेजो, ये बन जाएगा cos x माइनस का x/2 माइनस का sin 2x डिवाइड बाई 4, और ऑफ कोर्स प्लस का नया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज k। तो ये था हमारा पहला एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स का डिस्कशन इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर। और भी ऐसे एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, होमवर्क प्रॉब्लम्स के भी डिस्कशन आते रहेंगे। Stay tuned with the channel for upcoming updates. Until then, keep learning, everybody. ड्रीम्स के ऊपर काम तो करते रहना चाहिए ना, नहीं करोगे तो फिर क्या ही करोगे। See you all dear in the next one.